सभी को गुड मॉर्निंग, जय हरिच। और मैं अपने वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय सरीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म दिया और उन्होंने हम सभी को संघर्ष करना सिखाया और एक नई दिशा दिए। तो आज हम सभी उनको आभारी हैं और नमन बंदन करते हैं, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से हम लोग सभी इस गुरुकुल में आते हैं और दो शब्द कुछ ज्ञान सीखते हैं। और गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट गुरु आदरणीय कुलदीप सर जी को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट बने हैं सभी को नमन बंदन धन्यवाद करते हुए आज का सेशन एक ऐसे ही ग्रेट मातृ शक्ति लेने वाली हैं, जिनकी वाणी हमें नेटवर्क मार्केटिंग की ओर दिशा देती है और ज्ञान देती है। उनकी हर वाणी बहुत कुछ ज्ञान देके जाती है। तो मैं ऐसे ही ग्रेट मातृ शक्ति को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, जो छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बने हुए हैं। सभी को होस्ट के विशल क्लिपिंग तालियों से मैं उनका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। अनीता शाह मैम, आप आए और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखें। मैम वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इस आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। अपने माता पिता व सभी के माता पिता को भी नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि मैं नमन वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी, आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रहती है और बहुत ही शानदार शब्दों से आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसे मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग का मैं विषय बोलूंगी, जीवन की हर परिस्थितियां हमें कुछ सिखाने आती है। उससे पहले मैं आप बोलना चाहूंगी, आप सभी को आज भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र और माता सुभद्रा जी की आज की पावन रथ यात्रा में मैं आप सभी पार्टिसिपेट को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि प्रभु जगन्नाथ हम सभी के जीवन से निराशा को दूर करे और हमारे मन में विश्वास जगाए और हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ने की एक शक्ति दे। क्योंकि प्रभु जगन्नाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता के लिए आपको हमेशा आप आगे बढ़ते रहे। क्योंकि रथ यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन का रथ तभी आप आगे बढ़ सकते जब सही दिशा में चलता है, जब आपके अंदर अच्छे विचार, अच्छे कर्म और एक अटूट विश्वास हो। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जब बोल सकते कि बड़े भाई बलभद्र, बलराम, बहन सुभद्रा जब भव्य रथों में जब विराजमान होकर जब नगर भ्रमण करते हैं, तो यह यात्रा हमें दिखाती है कि प्रेम, समानता, सेवा और भक्ति का हमें संदेश देती है। क्योंकि रथ को खींचने में हर वर्ग के लोग भाग लेते हैं, लेकिन यह हमें बताता है कि भगवान के सामने हम सभी एक समान हैं। तो रथ यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी भी रुकना नहीं है, बल्कि हमें सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहना ही एक सफलता का मार्ग है। जैसे रथ कभी भी आगे हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है, वैसे भी हमें अपने जीवन में जिस तरह से परिस्थितियों से घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। जो हमने लक्ष्य स्पष्ट किया है उस लक्ष्य पर हमें बढ़ते रहना है, विश्वास मजबूत होकर और कर्म निरंतर करते रहो, तो सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो जिस तरह से रथ कभी भी एक जगह खड़ा नहीं रहता है, बल्कि जीवन में भी हमें ठहरने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए मिला है। हमें सबको बोल सकते हैं साथ लेकर चलो, क्योंकि रथ को तो हजारों लोग मिलकर खींचते हैं, कोई अकेला नहीं खींचता। यही हमें सिखाता है कि टीम वर्क एक सबसे बड़ी मिसाल होती है। और विश्वास, जिस तरह से आज ये विश्वास भगवान का जिस तरह से रथ चलता है, जिससे लाखों लोग श्रद्धा के साथ जुड़ते हैं, उसी तरह अगर मनुष्य के व्यक्ति के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वास हो और अडिग हो कि मुझे सफलता चाहिए ही, तो वो हमेशा उस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेगा। क्योंकि रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन जिसका सारथी अगर विश्वास हो
तो वो सफर कभी भी आप नहीं रुक सकते उस सफर में। और जीवन का बोल सकते हैं रथ धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से होने चाहिए, अच्छे विचार से होने चाहिए, और अच्छे संस्कार ही आपको आगे बढ़ाता है। और यही आपको एक दिन आपके लक्ष्य, आपको एक सफलता के आने की सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि यदि हम हर परिस्थिति से अगर सीख लें, अपनी गलतियों को हम स्वीकार करें, और हम अपने स्वयं को हम सुधारते रहे, तो वही कठिनाइयां हम एक सफलता की ओर ले सकते हैं। जिस तरह से समय दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वह है समय। समय न राजा देखता है, न रंग। समय न अमीर का होता है, न गरीब का। हमें समय का सम्मान करना आना चाहिए, तो समय भी उसका सम्मान करती है। क्योंकि समय के पास इतनी शक्ति है कि वह घमंड को भी झुका सकता है, और एक गरीब को अमीर भी बना सकता है, और अमीर को वह गरीब भी बना सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसने समय की कीमत को पहचाना है, उसे सफलता उसे जरूर मिलता है। और जिसने उस समय को गवाया है, तो समय भी उसे पीछे छोड़ देता है। क्योंकि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता, लेकिन समय सबको बराबर अवसर जरूर देता है। इसलिए आज जो हम काम कर रहे हैं, उसे आप कल पर मत छोड़िए। क्योंकि कल कभी भी नहीं आता, केवल आज ही होता है। खुद के बोल सकते हैं कि आलोचक आप कभी भी मत बनो, ताकि अपनी कमियों को आप दूर कर सको। और दूसरे के प्रशंसक बनो, ताकि उनकी खूबियां को आप अपना सको। सफल इंसान वह नहीं होता जो दूसरे की गलतियों को देखता है। सफल इंसान जो अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे अपने आप में क्या कमी है, उसमें कैसे मैं सुधार करूं, कैसे अपने आप को मैं निखारूं। तो उसी तरह से हमें जैसे बोल सकते कि हमें दूसरे की अच्छाई कि हम प्रशंसा करते हैं, उनसे सीखने का हमें अवसर मिलता है। लेकिन वो ईर्ष्या आ जाने के कारण हम वहीं पे हम कमजोर हमें बना देती है। तो लेकिन हमें प्रशंसा हमें तो बेहतर इंसान बनाती है। लेकिन जो अपने बोल सकते हैं कमियों को पहचान कर उस पे काम करना शुरू करता है, तो सफलता आपको जरूर मिलती है। क्योंकि आप कमियों को सुधारते हो, उसमें आप धीरे धीरे एक बेहतर इंसान आप बनते जाते हैं। और दूसरे की अच्छाई को आप अपनाइए, और आप उसकी महानता तभी से शुरुआत होती है। क्योंकि हम दूसरे की अच्छाई को कभी भी अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि किस तरह से उनके गुणों को हमें अपनाना चाहिए। तो हमें समय को आप मत बदलिए, सबसे पहले खुद को बदलिए। क्योंकि जब इंसान बदलता है, तब उसका समय भी बदल जाता है। तो हमें समय का सम्मान करना आना चाहिए, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारना है, और दूसरे की अच्छाई को अपनाकर अपने जीवन को सफलता के एक नई ऊंचाई तक हमें पहुंचाना है। तो यही हम समय का हमें सही सदुपयोग करना आना चाहिए। जिंदगी का एक बहुत ही सीधा नियम है, जो करोगे वही भरोगे, और हर निर्णय का एक परिणाम होता है। इसलिए आप जब भी निर्णय लेने से पहले सोचो, लेकिन निर्णय लेने के बाद परिणाम स्वीकार करने का भी आपके अंदर वो साहस होना चाहिए। जीवन का एक नियम सीधा है, जो करना है करो, बस उसके परिणाम को आपको स्वीकार करने के लिए तैयार भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जीवन हमें कभी भी डराता नहीं है। हर कर्म का एक फल निश्चित होता है। जिस तरह से हम आज मेहनत करेंगे, तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आज हम बोल सकते हैं, कितने लोग बोलते हैं समय बर्बाद करते हैं, तो उसको आने वाला दिन में वो पछताएगा जरूर ही। अगर हम आज अच्छे संस्कार हम बोएंगे, तो कल हमारा अच्छा व्यवहार भी होगा। तो आज हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आज हम बहाना बनाएंगे, तो कल हम वही अवसर जो हम सीख रहे हैं, तो अवसर को हम खो देंगे। कर्म करना तो हमारे हाथ में, लेकिन उसका फल हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलता है। जिंदगी भी उसी को आजमाती है, जो हर मोड़ पर चलना जानता है। भगवान परीक्षा उसी की लेते हैं जिसमें आगे बढ़ने की एक क्षमता होती है। जिस तरह से हम बोल सकते, सोना
आग में तप पाकर ही कुंदन बनता, हीरो को तराशेंगे तभी वो कोहिनूर बनता है, और सफल व्यक्ति संघर्षों से ही बनता है। संघर्ष यह नहीं बताता है कि आप हार गए हैं, संघर्ष यह बताता है कि आप एक सफलता के योग्य बन रहे हैं। तो संघर्ष से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ पाकर हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिंदगी शायद उसी की होती है जो बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप बहुत ही खुश होते, लेकिन कभी भी हमारे जिंदगी में दुख आता है, असफलता होते, तो वहीं से हम हार मान जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। तो हमें यह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक न दिन हम उस कार्य को हम करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, तो एक दिन हम सफल जरूर होंगे। क्योंकि हर हार के बाद आपको खड़ा फिर से होना है, तो आप सफल जरूर होंगे। तो मुस्कान केवल चेहरे की नहीं होनी चाहिए, हिम्मत की एक पहचान होती है आपकी मुस्कान। तो कभी भी आप मुस्कुराते रहिए, जितनी भी आप विपरीत परिस्थितियों में क्यों न रहें। तो हमें बोल सकते हैं, अगर आप संघर्ष सहने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सफलता के लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका आगे आगे बढ़ने के लिए भी आप, यानी कि बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो आपको हमेशा निरंतर आपको सीखना जरूर पड़ेगा। और जिस दिन आपने परिणामों की चिंता छोड़कर सही कर्म पर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, उस दिन आप एक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती है, लेकिन मजबूत इंसान उसे आसान बना देता है। तो आप कभी भी संघर्ष से मत घबराइए, क्योंकि संघर्ष ही एक दिन आपकी एक सबसे बड़ी एक पहचान बनता है। तो हारने वाले कभी भी परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाते, और जीतने वाले उन्हीं परिस्थितियों में एक बोल सकते अवसर को ढूंढ लेते हैं। जिंदगी हमारा एक सबसे बड़ा एक बोल सकते शिक्षक कौन है, तो उत्तर यही आता है कि समय और अनुभव। किताबें तो हमें ज्ञान देती है, लेकिन अनुभव हमें एक समझ देती है। इसलिए याद रखिए, कुछ भी जीवन में होता है तो हमें कुछ सिखाने के लिए ही होता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि आप अच्छे वक्त की कीमत आप जान सके। और हर अनुभव एक शिक्षा है, और हर बदलाव एक संकेत है, और हर क्षण भगवान की एक योजना का हिस्सा होता है। क्योंकि भगवान के बगैर कुछ भी नहीं होता, कि भगवान सब कुछ हमें तय करके ही इस दुनिया में भेजता है। क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना हमें तुरंत ही अच्छी लगे, बल्कि कई बार कठिन परिस्थितियां बाद में हमें एक बेहतर इंसान बना देती है। तो असफलता हमें तैयारी करना सिखाती है, ठोकर हमें संभल कर चलना सिखाती है, और धोखा हमें एक सही लोगों की पहचान कराती है, और संघर्ष आपको एक मजबूत बनाती है। कई बार भगवान हमारी इच्छा नहीं रहती, लेकिन बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक सही रास्ता चुनते हैं। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि आप अच्छे वक्त की आप कीमत जान सकें। जिससे हम बोल सकते हैं, हमें अगर भूख न लगे तो वह भोजन का कभी भी हमें स्वाद नहीं आता है। प्यास न लगे तो हम उस पानी का मूल्य ही नहीं समझ पाते। अगर कठिनाइयां ना आए तो सफलता का आनंद आपका अधूरा रह जाता है। तो बुरा समय बोल सकते एक सजा नहीं, बल्कि अब तैयारी होता है। और जो जिंदगी में हमें मिलती है, यानी कि कठिनाइयां परिस्थितियां, तो वो एक एक हर अनुभव एक शिक्षा होती है। क्योंकि हर व्यक्ति की हर घटना और परिस्थितियां हमें कुछ सिखाकर आती है। जीत सिखाती है कि क्या करना है, और हार सिखाती है कि क्या सुधारना है। तो अनुभव एक सबसे हमारा महंगा बोल सकते हैं एक शिक्षक है, लेकिन सबसे बड़ा गहरा हमें ज्ञान देके जाती है। और हर बदलाव आपका एक संकेत है। जब जीवन बदलता है तो वह हमें बदलने का एक अवसर देता है। और समय के साथ जो इंसान बोलते सीखता है, बदलता है, वही एक आगे बढ़ता है। कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता कि क्यों ये घटना क्यों घट रही है हमारे साथ। क्योंकि हर किसी के साथ तो नहीं घटती, कि हमारे साथ ही ये घटना क्यों घट रही है।
लेकिन समय के साथ हमको पता चलता है कि हमारे साथ यह घटना क्यों घट रही है। इसलिए कठिन समय में आप घबराइए नहीं, बल्कि अपने आप एक विश्वास रखिए, क्योंकि कोई भी घटना कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। हर दर्द आपको एक मजबूती प्रदान करती है, हर हार आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और हर बदलाव आपको एक आगे बढ़ाती है। तो हर पल भगवान आपको उस मंजिल की ओर ले जाती है जहां, बोल सकते तैयारी शायद आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें उस तैयारी के लिए भगवान, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान, हमें उस घटना या परिस्थिति हमें देती है। इसलिए आप मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और विश्वास रखिए अगर आज समय कठिन है तो कल वही समय आपको एक सबसे बड़ी ताकत और एक सफलता की आप कहानी लिख सकते हैं। क्योंकि दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान को जीवन में उतारने वालों की कमी है। सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितने सलाह सुनी, बल्कि इस बात से तैयारी यानी कि तय होती कि आप यानी कि आप कितने सलाह, हमें जो अच्छी सलाह देते हैं आप उनको कितने अपने अंदर अमल करते हो। क्योंकि आज हर व्यक्ति दूसरों को बदलना चाहता है, लेकिन खुद को बदलने की तैयारी ही नहीं करता। हर कोई, बोल सकता है, कहते हैं कि समय की कीमत समझो, लेकिन समय बर्बाद भी वही करता है। हर कोई कहता है कि मेहनत करो, लेकिन मेहनत से बचता भी वही है। तो सलाह सुनना आसान है, लेकिन उसी सलाह को अपने अपने जीवन में उतारना कई लोग कठिन उन समझते हैं। लेकिन और जो लोग उसी की सलाह को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो वही लोग सफल होते हैं। तो सबसे पहले अपने मूल्यवान जो सुझाव का आपको जो दे रहा है, जो आप बोल सकते हैं, जो हमें सही शिक्षा दे रहा है, को आप अमल कीजिए और अपने अंदर लाइए। तो आप जरूर यानी कि सफलता को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना बदला नहीं जा सकता। यदि कोई सीखना ही नहीं चाहता तो सबसे अच्छा ज्ञान भी उसके लिए बेकार है। तो इसलिए पहले स्वयं उदाहरण बनिए, और अपने चरित्र, अपने व्यवहार और आपका परिणाम और आपके शब्दों से अधिक प्रभाव डालेंगे। तो आप हर एक चीज को सीखिए। गलती दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए जिंदगी आपको सुधारने का एक अवसर दे रही है। तो आप दूसरे की गलती, बोल सकते हैं, देखना आसान है, लेकिन अपनी गलती देखना वही एक महान व्यक्ति होता है। तो हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि मुझ में क्या गलती हुई है, मुझे अपने आप को कैसे बदलना है, मुझे एक कैसे बेहतर इंसान बनना है। तो उसी दिन आपकी सफलता शुरू हो जाती है। गलती करना कोई कमजोरी नहीं, गलती से सीखना, बोल सकते सबसे बड़ी कमजोरी होती। क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने अपनी कमी में कोई कमी है उसको मैंने सुधारा? क्या मैंने कल से एक थोड़ा थोड़ा मैं बेहतर बन रहा हूँ? और जो व्यक्ति हर दिन उनके स्वयं को सुधारता है, तो वही एक दिन यानी कि आगे बढ़ सकता है। तो दूसरे को बदलने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन खुद को बदलने में पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो जो अपनी गलती को स्वीकार लेता है वही अपनी यानी कि आगे बढ़ता है। जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद का बदलना होगा, और समय का आप सम्मान करना होगा, और अपने कर्मों की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी, और अपनी गलतियों को पहचानना होगा। तो हर परिस्थिति से आप सीखिए। एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक जंगल में दो लकड़हारे काम करते थे। दोनों सुबह से शाम तक पेड़ काटते थे। पहला लकड़हारा बिना रुके लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहा, और दूसरा लकड़हारा हर 2-3 घंटे के बाद 10 मिनट और रुकता था। तो पहले लकड़हारे ने सोचा, यह तो आराम करता है, फिर भी मुझसे ज्यादा ये पेड़ कैसे काट लेता है। तो शाम को उसने पूछा, तुम बीच बीच में तो आराम करते हो, लेकिन मुझसे ज्यादा काम कैसे कर लेते हो? तो वो दूसरे लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आराम नहीं करता, मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ। तो अगर आपकी कुल्हाड़ी की धार में अगर कुंद हो जाए तो ज्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय हमारी एक सबसे बड़ी पूंजी है, अनुभव हमारी एक धार है, और गलती हमारी एक सीख है, और आलोचनाएं हमारी एक परीक्षा है, और अच्छी आदतें आपकी एक ताकत है। आप निरंतर सीखना हमारी एक सफलता की ओर ले जाता है। तो अगर हम केवल भागते रहेंगे, अगर खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे, तो मेहनत ज्यादा होगी,
लेकिन आपको परिणाम कम मिलेंगे। तो आप सीखते सीखते रहिए, जिससे कि आप इतने सफल हो जाए, जिस तरह से आप जाएं तो लोगों को समझा सके, आप उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक सफल हो सके। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ लोगों को जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद की सोच, ज्ञान, संचार कौशल जिस कम्युनिकेशन और व्यक्तित्व पर काम ही नहीं करते। और दूसरी तरफ कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारते नहीं है और समय का बोल सकते एक सही उपयोग नहीं करते। वही लोग आगे चलकर यानी कि एक बड़े लीडर तो बन जाते हैं, लेकिन अपने आप को यानी कि उसमें बोलते सीखते नहीं है। तो हमें समय जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को एक अलग सोच के साथ करते हैं। जिन आप खुद को बदलने का एक फैसला कर लिया, तो उसी दिन आप दुनिया बदलने से पहले इंसान अपने नजरिए को हमें बदलना आना चाहिए। जिस तरह से बोल सकते हैं जीवन में कभी कठिनाई ना आए, तो हमारी जिस तरह से ताकत, धैर्य और हौसले की पहचान कैसे होगी। तो मुश्किलें कभी भी आपको रोकने नहीं आती, बल्कि आपको एक मजबूत बनाने आती है। और हर ठोकर आपको एक संभल कर चलना सिखाती है। हर असफलता और सफलता का एक नया रास्ता दिखाती है। और हर चुनौती आपको ये भीतर छुपी हुई एक शक्ति को बोल सकते हैं बाहर लाती है। इसलिए जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए नहीं, खुद से कही गई यह मेरी हार नहीं, बल्कि मेरी एक तैयारी है का समय है। और यह मंजिल का अंत नहीं, बल्कि मेरी एक सफलता की शुरुआत है। समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती, लेकिन सीखने वाला व्यक्ति हर दौर में एक आगे बढ़ता है। दुनिया में एक भी चीज स्थिर नहीं रहती, वो है समय। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं, एक काम करने का तरीका भी बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति बोल सकते हैं बदलाव के साथ खुद को बदलना सीख लेता, वही आगे बढ़ता है। तो हमें सीखना कभी भी बोलना बंद मत कीजिए। जिस दिन इंसान की सोच लेता है कि मुझे सब आता है, उसी दिन आपकी प्रगति रुक जाती है। तो हर दिन कुछ नया सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, अपने अनुभव को खुद को यानी कि बेहतर बनाइए। तो सफलता आपको जरूर कदम चुनेगी। सब किसी कभी भी बोलते संघर्ष से आप कभी भी घबराइए नहीं, क्योंकि संघर्ष आपका जितना बड़ा होगा, सफलता आपकी उतनी ही शानदार होगी। क्योंकि हर महान सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष होता है, धैर्य होता है और निरंतर मेहनत छिपी होती है। क्योंकि दुनिया सिर्फ सफलता को देखती है, लेकिन उस सफलता के पीछे बहाए गए पसीने, त्याग और अनगिनत असफलता को कभी भी नहीं देखते। क्योंकि आसान रास्ते अक्सर साधारण मंजिल तक पहुंचाते हैं और कठिन रास्ते असाधारण सफलता तक ले जाते हैं। क्योंकि जब जीवन में संघर्ष आए, तो कभी भी बोझ मत समझिए, बल्कि अपनी ताकत को एक ताकत बनाने का एक अवसर समझिए। तो जिस तरह से बीज मिट्टी के अंधेरे में भी संघर्ष करके एक विशाल वृक्ष बन जाता है, तो उसी तरह से इंसान भी चुनौतियों का सामना करके अपने व्यक्तित्व को एक महान बनाता है। तो आपको हर सफलता बोल के आपको एक अनुभव देती है, हर कठिनाई आपको एक मंजिल के करीब ले जाती है। तो आज संघर्ष से आप कभी भी पीछे मत हटिए। क्योंकि हार कब बोल सकते हैं कि हार कभी भी आप मत मानिए, क्योंकि हार नहीं मानूंगा बोल सकते। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि बिना कारण किसी से संघर्ष या बैर नहीं रखनी चाहिए। अपनी ऊर्जा लड़ने से नहीं, बल्कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लगानी चाहिए। क्योंकि जीत बहस से नहीं होती, बल्कि एक अच्छे परिणामों से मिलती है। अर्थात सपने चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न ले, हर बार आप एक नई शुरुआत कीजिए। और अपने भाग्य का इंतजार नहीं करना, अपने कर्मों से आप अपना भविष्य लिखिए। क्योंकि इस दुनिया में सपने देखने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उन सपनों के लिए लड़ने हमें लड़ना पड़ेगा। भले रास्ते कठिन है, कई बार हमें परिणाम देर से आएंगे, लेकिन यदि आपने संकल्प पर आप अटल है, तो आपकी सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। क्योंकि मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते। आज छोटे मन से कोई बड़ा कार्य नहीं होता है। तो मन हार कर बोल सकते हैं मैदान जीतने का अर्थ कि हर हार की शुरुआत मन से ही होती है। यदि अपने मन में आपने यह मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। यदि आपने मन में कहा कि मैं सफल होऊंगा,
मैं सीखूंगा, मैं करूंगा और आगे परिस्थितियों के आगे मैं झुकूंगा नहीं, तो छोटा मन से कोई भी बड़ा काम नहीं होता। लेकिन छोटा बोल सकते मन वो है जो डरता नहीं है, संदेह करता नहीं है और ईर्ष्या करता नहीं है और जल्दी हार मान नहीं लेता। जब बड़ा मन यह बड़े सपने को देखता है, लोगों की सफलता से प्रेरणा होता है, लेकिन जो सीखता है, संघर्ष करता है, हर हर चुनौती को एक अवसर में बदलता है। और बोल सकते हैं, बड़ा बनने पहले मन बड़ा करना आपको पड़ता है, क्योंकि बड़ी मंजिल पाने के लिए सबसे पहले बड़ा सपना देखना पड़ता है। और बड़ी मंजिल पाने के लिए आपको हार बोल सकते हैं, सपने को पूरा करने के लिए मन को आपको हारना पड़ता है। इसलिए जिस बिजनेस में आप पैसा में सबसे पहले अपने मन को की हार को हराइए। अगर मन आपका जीत गया तब सफलता भी हो सकते हैं आपके कदम जरूर चुनेगी। हाँ, लोगों का विश्वास आपके साथ जुड़ जाएगा। यदि मन से आप हार मान ली तो किसी भी आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर केवल आप बाहरी जीत हासिल कर लेते हैं तो जैसे बोल सकते हैं, लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। तो सच्ची जीत वही है जिसके अंदर आत्मविश्वास, व्यवहार और लोगों का विश्वास आपके साथ हो। क्योंकि जीवन की लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से होती है। भीतर से होती है, क्योंकि बोल सकते जिस दिन अपने के अंदर बोल सकते बहाने जैसे डर, संदेह, बहानों पर आपने विजय पा लिया, उसी दिन आप सफलता के करीब बढ़ने लगे। क्योंकि परिस्थितियां कमी किसी भी सफलता तय नहीं करती, बल्कि आपकी मन की शांति, दृढ़ संकल्प एक सफलता का मार्ग बनाते हैं। इसलिए आज आप संकल्प लीजिए कि हाँ, नहीं मानूंगा जब तक आप सफलता को हासिल नहीं कीजिए। कि सीखना मत छोड़िए और अपने लक्ष्य तक आप जरूर सफल लेंगे। एक बोलना चाहूंगी, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इसका अर्थ यह है नहीं है कि यह केवल एक बोल सकते एक पंक्ति नहीं, बल्कि एक जीवन का एक सिद्धांत है। यदि मनुष्य पूरे विश्वास, मेहनत और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़े तो असंभव चीज दिखने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। पत्थर सचमुच पानी कभी भी नहीं बनता, लेकिन यह पंक्ति हमें यह बताती है कि दृढ़ संकल्प, लगातार प्रयास और धैर्य से आप आगे बढ़ते रहेंगे और उस रास्ते को आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, तो जीवन में आप सफलता को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन की हर परिस्थिति हमें सिखाती है, उससे आप डरिए मत, उस परिस्थिति से आप लड़िए और सही सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपनी बोल सकते हैं, गलतियों पर आप काम करते रहिए और आप अपने अनुभव से सीखिए, तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। मैम, बैक टू होस्ट। मोस्ट वेलकम कलावती मैम, मोस्ट वेलकम। आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए अवसर दिया, इसलिए आपका दिल से थैंक यू मैं सो धन्यवाद मच। करती थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। आज आपने रथ यात्रा की परिभाषा बताया और सच में साथियों, रथ यात्रा हमें यही याद दिलाती है कि जब जीवन का रथ सत्य, सेवा, विश्वास और सहयोग के पहिए पर चलता है, तब सफलता और शांति दोनों हमारे साथ चलती है। जो व्यक्ति अपने जीवन का सारथी विवेक को बना लेता है और कर्म को अपना मार्ग बनाता है, तो निश्चित है कि सफलता उसके पास जरूर पहुंचता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको, और आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो एमपी छिंदवाड़ा से बनी हुई हैं, और उनकी हर वाणी हमें बहुत कुछ ज्ञान देती है। तो सावित्री ठाकुर मैम को मैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैम आए और अपना स्पेशल स्पीच को रखें। मैम वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। सभी को सुप्रभात, तो गुड मॉर्निंग के साथ आज के शुभ दिन में सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करती हूँ। और हम सभी के माता पिताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारे संस्कार के साथ इस पृथ्वी पर लेके आए। और इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें आज का नया जीवन दिया, नया उमंग उत्साह के साथ जीने की शक्ति दिया, और हम सभी लोग एक साथ होकर के एक दूसरे के अनुभव को हम आदान प्रदान करने का हमें मौका दिया। तो उस परमात्मा का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और चरण वंदन नमन करते हैं। और हमारे गुरुवर
जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना किए, उनका भी हम चरण वंदन नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और उस परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि सदा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हम सभी के साथ सदा बने रहें। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन जी, सरीना मैम जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस प्यारे सिस्टम से रूबरू कराया। और आज उनकी वजह से हम इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के और हम एक साथ होकर के हम एक दूसरे के बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर अनुभवों को हम आदान प्रदान कर रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्टिंग हमारी आदरणीय कलावती मैम, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब मैम। जब भी आपको कुछ भी पाठ दे दिया जाए, आप बखूबी अपने जिम्मेदारियों से निभाती है। मैं सैल्यूट करती हूँ मैम, आपकी सुंदर मधुर वाणी ने आज मुझे स्पेशल स्पेस के लिए बुलाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, थैंक यू सो मच। और आज की ट्रेनिंग सेशन की हम बात करते हैं, ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति हमारी आदरणीय अनीता साहब मैम, मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ मैम। आप जब भी हमारे बीच आती हैं तो ऐसे अनुभव से हमें अवगत कराते हैं कि जो हमारे मन को छू जाते हैं। और आज आपने जगन्नाथ के बारे में जो अनुभव बताया, उनका पूरा सार बताया और उसके बारे में सारी जानकारी आपने दिया, वाकई में साथियों उस परमात्मा का भी हम हमारे पर क्या आशीर्वाद होता है, उसके बारे में मैम ने आज का पूरा कर्म सहित उल्लेख बताया। और आज उन्होंने समय से लेकर के सारी बातों को रखा और एक एक स्टोरी के माध्यम से रखा कि जब दो लकड़हारा होता है और दोनों एक तार से किस तरीके से वो अपनी कुल्हाड़ी को चलाते हैं, और जो रुक करके और आराम करके वो अपनी कुल्हाड़ी में जो धार लगाता है और फिर उसको काटता है और वो आगे जीत जाता है। और जो लगातार चलते रहता है लेकिन वो धार नहीं लगाता है, लेकिन वो उससे पीछे हो जाता है। तो इससे हमारी एक सीख मिलती है साथियों, यदि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें अपने आप में उसका अनुभव और अपडेट का देखना चाहिए कि वाकई में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें कहाँ को सुधारने की जरूरत है, क्या घाटा है, क्या मुनाफा है, हमें उस काम में कैसे लगाव रखना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है, उसके कार्य में क्या कमी आ रही है। जिस तरह एक लकड़हारा ने उस कुल्हाड़ी में धार लगाते हुए और उस कार्य में वो सफल हुआ, वैसे ही हम हमारे चाहे जीवन हो, चाहे कार्य हो, चाहे समय हो, हर एक चीज का अपडेट करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों आज मुझे स्पेशल स्पीच में बुलाया और आज मैम की ट्रेनिंग से मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत बड़ी सीख मिलती है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कलावती मैम, आपने मुझे स्पेशल स्पीच में बुलाया। और अनीता साही मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की उनकी ट्रेनिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, थैंक यू सो मच। और मैं पुनः कलावती मैम आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ मैम, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। आपका स्पेशल स्पीच लाजवाब शानदार रहा। और मैं आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो एमपी शिवनी से बनी हुई है, श्रीमती संगीता वाटी मैम। आपको मैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैम आए और अपना शेयरिंग पार्ट को निभाएं। मैम वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम जी, थैंक यू। मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद मैम। और मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ। और संस्था के संस्थापक हमारे आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी पुरुष लीडरों को मेरा सादर प्रणाम। और इस पैनल चलाने वाले हमारे ग्रेट व्यूअर को भी सादर प्रणाम। और आज का ट्रेनर जो अनीता साहा मैम का था, समय और सफलता के कड़ी में जो हमारा कार्य रहता है उस बीच में, और समय का सच में बहुत मूल्य है। आज मैंने ही एक सेकंड की भी देरी हमें विफलता की ओर ले जा सकती है। और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और समय से आगे ही चलना चाहिए हमें। ना तो टेक्नोलॉजी पर विश्वास करना चाहिए, ना ही अन्य किसी वस्तु पर खुद पर विश्वास करना चाहिए। और समय से आगे चलने की हमें कोशिश करना चाहिए। जो आज आपने होस्टिंग का पार्ट संभाले हैं, आज होस्टिंग का पार्ट मेरा ही था, पर
मैंने ही 6 बजे लिंक चेक करने के बाद उसके बाद थोड़ा देर कर दी जुड़ने में, जो मुझे आज सफलता की मंजिल की जो कड़ी है समय, उसमें मैं चूक हो गई है। और इसी तरह मैम ने बोले कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जो आज मेरे लिए सीख है कि समय का हमेशा ध्यान रखें और अपने आप को आगे रखने की कोशिश करें हमेशा। तो और थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब सुंदर रहा और मैं आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो एमपी पाटोना से बनी हुई रहती हैं, श्रीमती आदरणीय सुमित्रा डिगर्सी मैम। मैम आपको मैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग कानून से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। देखो बेटा, पहले दिन ही तुम्हारे लिए यहाँ आ गया। अगर तुम यहाँ हमारे साथ हो तो ये रोज यहाँ आएगा और सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, मैं कंट्रोल में रहूंगी। तुम तो है लोग। वैसे प्लीज तुम सॉरी यू कैन तुम लोग। मैम आपकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रही है मैम। अगर नल में मिल जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ, अरे मतलब हाँ, यहाँ पर टैक्स हुई ना तो टैक्स होने के बाद काम से ही चला गया। तुमने भी तो मारने के लिए टच किया ना, तो अपने हाथ काट डालो। तुम्हें ये तो कैसे पता? मैम श्रद्धा श्रुति मैम को ले लीजिए, शायद डिगर से मैम कंफर्ट जोन में नहीं है। बाकी सारी लड़कियों के इनकमिंग आउटपुट बहुत सारे होते हैं। आपकी शक्ति को इनवाइट करना चाहती हूँ, जो दरभंगा बिहार से बनी हुई रहती है, श्रीमती आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम। आपको मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। और अपनी वाणी रखने के परमपिता परमेश्वर को मैं शरणवंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर दोनों को दिल से शरणवंदन करती हूँ। हरीश के रचिता श्री केडी प्रतापन सर और शेरना मैम को मैं दिल से शरणवंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग हमारी कलावती मैम, बहुत ही शानदार मैम आपकी होस्टिंग, और आपने बहुत ही मान सम्मान से मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैम आपको दिल से धन्यवाद है। और आज की ट्रेनिंग अनीता शाह मैम, बहुत ही अच्छा, सुपर से भी ऊपर। और जगन्नाथ भगवान को मैं पहले प्रणाम करती हूँ। सही में उनकी यात्रा से, उनकी रथ यात्रा से हम यही मिलती है कि एक प्रेम, सेवा, भक्ति, ये हमारे अपन जो हमारी जीवन की यात्रा है, जो हम एक जीवन जी रहे हैं, हमारे अंदर भी रहना बहुत जरूरी है। ये जीवन है, अच्छा बुरा दोनों समय आता है। यहाँ बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत सारे हमें चुनौतियां आएंगी। सभी को लेते हुए, सभी समय को सही समय, उस टाइम में हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए, हमारा क्या निर्णय होना चाहिए, सभी का महत्व रहता है। और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। समय का अगर सही मूल्य क्या है, अगर ये हम समझ गए तो सही में मंजिल पाने में और अपने जो हम मेहनत करते हैं उसमें कोई शक नहीं होगी। लेकिन हाँ, मेहनत हमें करना है, अपने अंदर एक विश्वास रखना है कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जिस कार्य में हमने अपना हाथ लगाया है, सिर्फ करने से नहीं, अपने अंदर एक विश्वास होना है कि जिस कार्य को हमने हाथ लगाया शायद उसमें बहुत सारे बाधाएं भी आ सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। दोनों चीज हो सकता है, आ भी सकती हैं बाधाएं और नहीं भी। अगर आती हैं बाधाएं
हमें उस समय में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, बल्कि कमजोर नहीं पड़ना है और वहां से अपने कार्य को छोड़ना नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं होगा, खुद अपने आप हो जाएगा। अब मैम ने बहुत अच्छी एक बात बताई, सफलता और असफलता हमें नया रास्ता दिखाती है। सफलता जहां हमें मिलती है वहां से भी हमें मजबूती मिलती है कि नहीं, इतना हम अगर कर सकते हैं तो हम और मेहनत करके और आगे बढ़ेंगे। और असफलता जहां से हम टूटते हैं, गिरते हैं, वहां से अपने आप को हम अगर सुधार लिए, वहां से अपनी गलती हम समझ गए और उस चीज को फिर दोबारा ना करें, तो वहां से भी हमें सीख मिलती है। सबसे पहले दूसरों को सुधारने से पहले हम अपने आप को, मैम ने बताया ना, आईने के सामने रखें। हम अपने आप को पहचाने कि हम क्या हैं। अगर हम अपने आप को बदल लेते हैं कि हमारे अंदर एक धैर्य, प्रेम भाव होना चाहिए, किसी की मदद करने की भावना होनी चाहिए, बल्कि ये भावना नहीं होनी चाहिए कि वो हमें रिटर्न भी करेगा, अगर हमने उसकी मदद की है वो हमें रिटर्न करेगा, ये उम्मीद हम ना रखें। हमसे अगर जो हुआ है हमने उसका मदद किया, जहां तक हो सके हम सबकी मदद करें, लेकिन सामने वाले से हम कभी उम्मीद नहीं रखें। अगर हमारी मदद करता है किसी समय में, हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं करता है तो कम से कम हमारा मन तो नहीं टूटेगा। हम अपने आप पर इतना विश्वास रखें कि हम चल सकते हैं और ज़्यादा किसी से उम्मीद ना रखें। और स्पेशल स्पीच में हमारी आई सावित्री ठाकुर मैम, उन्होंने भी ट्रेनिंग पार्ट को ही आगे बढ़ाया। 2 मिनट। शेयरिंग में आई संगीता वट्टी मैम। मैम आपको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपके अंदर एक लगन है और लगन से सबसे ज़्यादा है कि आपके अंदर एक सच्चाई है। आप बहुत आगे जाओगे। बस हम लोग अपने समय का महत्व समझ जाएं। समय हमारे साथ नहीं चलेगा, हम समय के साथ चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शेयरिंग में संगीता वट्टी मैम आई। आज की ट्रेनिंग से यही हमें सीख मिलता है कि जो हमारा जीवन है उसको हम सुखमय बनाएं और अपने साथ साथ जो हमारे साथी हैं उनका भी जीवन हम सुखमय बनाएं। जो हम अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ रखेंगे तो सामने वाले की यही उम्मीद रहेगा कि सामने वाले को हम यही दें। लेकिन जब अगर हमारे दिमाग में निगेटिव चीज़ रहेगा तो स्वाभाविक है हम सामने वाले को भी निगेटिव ही देंगे। इसलिए पहले हम अपने आप को बदलें, अपने आप को पहचानें कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, उस चीज़ को हम निकालें, उस चीज़ को सुधारें, तब हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होगा। एक बार ये जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जो जीवन मिला है उसको हम आनंद पूर्वक लें और ऐसे कर्म करें कि यहाँ से जाने के बाद भी बोले कि हाँ, कोई लीडर था जो हमारे लिए कुछ किया। ये होना चाहिए। दुनिया में 2 ही काम होते हैं, अच्छा या बुरा, तीसरा नहीं होता है। या कोई अपने अच्छे कर्म से अपना नाम करता है या अपने कोई बुरे काम से ही करता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ जो एक दूसरे का सहयोग मिला है, ये गुरुकुल मिला है, एमडी मिले हैं, ये हैरिच मिला है, हम लोगों ने यही सीखा है, मेहनत के साथ, सच्चाई के साथ, धैर्य के साथ, अपने आप पर विश्वास करते हुए, सभी पर विश्वास करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोगों को इस रास्ते पे अपना पैर रखना है। यहाँ सभी जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जिनके नाम के आगे हैरिच जुट गया है, उनके लिए भी ये गुरुकुल हमेशा खुला है, हमेशा स्वागत करने के लिए खड़ा है। लेकिन सिर्फ अपने अंदर हम सच्चाई लेके इस गुरुकुल में आए। तो आज की ट्रेनिंग सही में मैम सुपर से भी ऊपर। जीवन की यात्रा कैसी होनी चाहिए, जीवन तो जीते हैं सभी जीते हैं, लेकिन उसको
एक अच्छा बनाने के लिए, हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने मन को साफ रखने के लिए, ये जो जीवन की यात्रा होती है, जो आपने बहुत ही बेखूबी से आज बताया मैम, तो दिल से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बोलूँगी, आज की ट्रेनिंग सुपर से भी ऊपर, और जितने भी हमारे मातृशक्ति हर पार्ट में आए, और जितने भी मातृशक्ति पुरुष साथी हमारे बने हुए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो मोस्ट वेलकम कलावती मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ। आपका क्लोजिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा। और हम सभी को अपने आप को सुधारना है, क्योंकि हम सभी अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तभी जग बदलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ आशीष वचन की ओर। और मैं आशीष वचन के लिए बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर, जो छत्तीसगढ़ दुर्ग से बने हुए रहते हैं और आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है। हर बात हम सभी को आध्यात्मिक गुणों से बताते हैं। तो मैं उनको सभी को होस्ट के डिजिटल कलेक्टिव तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मिस्टर श्री शिव कुमार धार्मिक सर, आप आए और अपना आशीष वचन हम सभी को प्रदान करें। सर वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। धन्यवाद में धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। कंफर्ट जोन में नहीं हूं मैं, आगे आगे संभाले में। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। और सर आज मैं किसको लूँ सर, आपको ले लूँ सर? हेलो। ठीक है मैम, कोई ले लीजिए। जी सर। तो चलिए मैं आशीष वचन के लिए बुलाना चाहती हूँ ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर, श्री आदरणीय मिस्टर श्री कुलदीप सर। आप आए और अपना आशीष वचन हम सभी को प्रदान करें। सर वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन। हमारी संस्था के संस्थापक प्रतापन दंपति मिस्टर के.टी. प्रतापन सर एंड श्रीना मैम को कोटि कोटि नमन। साथियों, आज का सेशन वाकई लाजवाब। जैसे हमारी मैम ने शुरुआत हमारे जगन्नाथ जी से की, तो साथियों हमको ये सब चीजें समझने की आवश्यकता है और अपने उस समय को जो जीवन में हमने व्यतीत किया है, कैसे व्यतीत किया है, क्यों व्यतीत किया है, इन सब बातों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। यही जगन्नाथ जी की कहानी हमको दर्शाती है और समझाती है। साथियों, ये तो आप सबको मालूम है कि हमारे कृष्ण भगवान की 1640 रानियां थी। और एक बार जब सभी रानियों ने मिलकर माता रोहिणी से ये निवेदन किया कि हमको कान्हा जी की कुछ अतीत की बातें बताएं कहानी के माध्यम से, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिए साथियों। उनके जो वृंदावन में समय बिताया था अपना बालपन में, वही कहानी और वही पल माता रोहिणी सभी जितनी भी रानियां थी उनको बताती है। और जो सुभद्रा जी थी वो दरवाजे पर पहरा दे रही थी ताकि कृष्ण और बलराम आकर इन बातों को ना सुन पाए। क्योंकि होता क्या था साथियों, जब भी वृंदावन की बातें होती थी तो कृष्ण भगवान बहुत भावुक हो जाते थे, बहुत ज्यादा। तो जब उनकी वृंदावन की लीलाएं, उनका वृंदावन में जो जीवन व्यतीत किया था उसकी बातें जब सुनाई जा रही थी, तो सुभद्रा भी वहां पर आत्म विभोर हो गई और उनको ये ध्यान नहीं रहा कि कृष्ण और बलराम जो बाहर घूमने गए हैं वो कब वापिस आ गए और कब वो उस बातों को सुनने लगे। और आपने देखा होगा साथियों, जगन्नाथ जी का जो रूप है
वो एक तरह से बाल रूप है, लेकिन आंखें बहुत खुली हुई हैं। तो जब कृष्ण भगवान भाव विभोर हो गए अपने अतीत में जाकर, तो उनको जो उस समय की बातें याद आई, और जो वो हमेशा वृंदावन की बातें सुनकर आत्म विभोर हो जाते थे और रोने लगते थे। तो यही परिदृश्य हमको जगन्नाथपुरी जी में मिलता है साथियों, और वही छवि हमको दिखती है हमेशा। तो वाकई मैम ने आज जगन्नाथ यात्रा भी है, और मैम ने उन्हीं के ऊपर बात की। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आज हमारे बीच में जितने भी लीडर हैं वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं रखते, कुछ आज के बिजनेस संबंधित ज्ञान भी रखते हैं, और जीवन की हर शैली जो हमको अनुभव में होना चाहिए, हमारे ज्ञान में होना चाहिए, उन सब बातों पर फोकस रहता है हमारे सभी लीडर्स का, चाहे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष शक्ति हो। साथियों, हमको जीवन जीने की शैली में हमारे उन आध्यात्मिक गुणों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हमारे बड़ों ने किया है या जो हमारे आदर्श रहे हैं उन्होंने किया है। साथ ही साथ मैम ने एक कहानी के माध्यम से लक्कड़हारे की जो बातें बताई, तो मैम का इशारा सिर्फ उस ओर था कि हमको निरंतर प्रयास करना भी जरूरी है, लेकिन बीच बीच में हमारी कमियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो कुल्हाड़ी का प्रारूप उन्होंने बताया ना साथियों, कि एक लकड़हारा सुबह से लेकर शाम तक एक जैसी मेहनत करता था, और एक बीच बीच में आराम भी करता था, लेकिन साथियों वहां वो आराम नहीं करता था, वो अपनी कुल्हाड़ी पर धार देता था। मतलब जैसे कि हम नेटवर्कर हैं, हमको हमारे हर क्षेत्र के अनुभव पर ध्यान लगाना रहता है कि हमसे क्या चूक हो रही, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, और कहाँ हम में कमी है। यहाँ कुल्हाड़ी की धार का मतलब वही है साथियों। हमारे जितने भी लीडर हैं सबको एक बातों का ध्यान रखना है कि हमको बीच बीच में अपनी शैली, अपने विचार, अपने अनुभव को चेक करते रहना चाहिए कि हमसे कुछ चूक तो नहीं हो रही, या अभी हमको और कुछ सीखने की आवश्यकता है जो हम उसको और अच्छे से सीख कर अपने वाल साथ में बने हुए साथियों को, या जो साथी हमारे बीच में आने वाले हैं उन साथियों को भी वो अनुभव दे सके। यही मैम के आज के सेशन का सार था साथियों। और मैम ने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि मैम के ये विशेष गुण है कि वो जब भी ट्रेनिंग में आते हैं, जब अपनी बातों को बहुत स्पष्ट और बहुत सरल शब्दों में हमारे बीच में रखते हैं, ताकि हमारे सभी साथियों को उनकी कही हुई बातें, उनके कहे हुए विचार बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाए। तो यही हमको ध्यान रखना है, जितने भी हम साथी हैं हमको यही ध्यान रखना है कि हमको नित हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमको आज क्या सीखना है, अभी और किस चीज की हमारे भंडार में कमी है, जो हमारा भंडारण भी पूरा हो और हमारा अनुभव भी पूरा हो। यहाँ भंडारण से मतलब साथियों हमारे ज्ञान से है। अगर हम में ज्ञान है और ज्ञान को सही दिशा में लगाने की कला भी है हमारे पास, और सीखने की कला भी है, और उस हर क्षेत्र में हमारी टीम को क्या आवश्यकता है, हमारी टीम को किस प्रकार के नॉलेज की आवश्यकता है, हमारे समाज में हमको क्या दायित्व दिया है, हमारा क्या दायित्व है समाज के प्रति, और हमारा क्या समर्पण होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको हमेशा सीखने की ओर हमारा ध्यान इंगित करने की आवश्यकता है साथियों यहाँ, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है साथियों। हर दिन हर पल एक नई परीक्षा हमारी होती है, हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, हमारे साहस की परीक्षा होती है, हमारी दूरदृष्टिता की परीक्षा होती है। साथ ही साथ हम क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं, इन सब बातों की हमको डेली डेली परीक्षा देनी पड़ती है, पग पग पर और पल पल में। बस इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमको हमारी जीवन शैली अपनाना है कि हम क्या जीवन शैली जीना चाहते हैं। हम क्या यहाँ सिर्फ लेने के लिए आए हैं या सिर्फ देने के लिए आए हैं। साथियों, अगर हमने देने की कला सीख ली और हमारे खुद पर विश्वास करके देने की ओर हमने हमारा ध्यान हमेशा लगा दिया, तो साथियों वो परम पिता परमेश्वर हमको जितना अभी दे रहा है उससे 4 गुना ज्यादा देगा।
इस बात का भी ध्यान रखिए। और साथियों, यहाँ झिझक किसी में भी नहीं होना चाहिए। देखो, एक मंदिर हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण देता है। कुछ साथी बाहर बैठकर मांगते हैं, कुछ अंदर जाकर मांगते हैं, कुछ भगवान से मांगते हैं, कुछ इंसानों से मांगते हैं। एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मांगता नहीं है। हर व्यक्ति, हर इंसान कुछ ना कुछ मांगता है। बस मांगने वाला बदलता है, कहीं भगवान से मांगा जाता है, कहीं इंसानों से मांगा जाता है। तो इससे बढ़िया तो यही है साथियों, इंसानों से मांगने के बजाय उस परम पिता परमेश्वर से हम मांगे। और क्या मांगे? भगवान हमको अच्छी बुद्धि दे, हमको सभी को साथ लेकर चलने की शक्ति दे, और हम निष्पक्ष भाव से एक दूसरे का साथ दे पाए। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ साथियों, और कलावती मैम का वेलकम करता हूँ। मैम आप आए और अपने 2 शब्द रखते हुए मीटिंग का वाइंड अप करें। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ सर, नमन बंदन करती हूँ। आपका आशीष वचन हम सभी को बहुत प्रभावित करती है, आगे बढ़ने की उत्साह देती है, हौसला बढ़ाती है। तो आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा। सच में भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर के हम सभी लोगों को दर्शन देते हैं, और इससे शिक्षा यही मिलती है कि ईश्वर किसी एक मार्ग का या एक स्थान पर सीमित नहीं रहते हैं, जो सबके लिए समान है। क्योंकि हमारा जीवन रथ है, मन हमारी समस्या है, लगाम है। इस बुद्धि हम साथी और आत्मा उसका स्वामी है कि यदि बुद्धि सही दिशा दे और जीवन की सही मार्ग पे चलता है, तो आज हम सभी को रथ यात्रा से यही जीवन की सीख मिली कि हम अपने जीवन की रथ यात्रा को सही मार्ग पे लगाए, सही दिशा में लगाए, और सत्कर्म वचन से हम लोग सही मार्ग पे चले तो सफलता हम सभी को अवश्य मिलती है, जरूर मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज का सेशन हर भूमिका बहुत लाजवाब शानदार रही। तो हम सभी आज रथ यात्रा को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ सभी साथियों को कि आज हम सभी ने बहुत कुछ ज्ञान को सीखा कि रथ यात्रा से हमें जीवन की क्या सीख मिलती है। चलो साथियों, शायद मैम का नेटवर्क इशू हो गया है, तो मैं सभी को अनम्यूट को ऑप्शन देता हूँ। जय जय हरीश के नारे के साथ आज की मीटिंग का वाइंड अप करते हैं साथियों। जय जय हरीश, जय जय हरीश। जय जय हरि। जय जय हरी, जय जय हरी, घर घर जय हरी, हरी, जय जय हरी, हरी, घर घर हरी, जय हरी, हरी, चुप चुप रहा हमारी हरी, हरी। हरी।